देखो भाई, पास्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। पास्ट एडजस्टमेंट में कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने वाली बातें हैं, वो ध्यान रखोगे। आइए इधर ध्यान दे बेटा। पास्ट में ऐसे कौन से टॉपिक पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं? सबसे पहला पॉइंट था कि अगर प्रॉफिट सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अगर प्रॉफिट सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसको रिटर्न बैक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको रिटर्न बैक लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमें यह ध्यान रखना है कि अगर पास्ट एडजस्टमेंट के साथ साथ गारंटी का क्वेश्चन भी दे दिया, पास्ट एडजस्टमेंट के साथ साथ गारंटी का क्वेश्चन भी दे दिया है, तो हमें प्रॉफिट चाहे सही बांटा हो चाहे प्रॉफिट गलत बटा हो, हम क्या करेंगे सर? प्रॉफिट वापसी लेंगे। ठीक है जी, प्रॉफिट रिटर्न बैक लेंगे। तीसरा पॉइंट जो हमें इसमें ध्यान में रखना है वो है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है या नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा? इस केस में हम यूज करेंगे कौन सी रेशियो? एप्रोप्रिएशन रेशियो। सर बस ये 3 पॉइंट्स हैं मेन जो हमें ध्यान में रखने हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स के लिए, राइट। अब सर इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करी जाती है, तो ध्यान रखना है आपको पेपर में प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है। यहां पर डेबिट पूरा लिखा जाता है तो पूरा डेबिट, क्रेडिट, यहां पर लेजर फोलियो, पर्टिकुलर्स पूरा लिख करके आओगे, प्लस डैश अकाउंट डेबिटेड टू डैश अकाउंट। साथ में नीचे नरेशन जरूर लिखेंगे, बिंग पास्ट एडजस्टमेंट मेड। इसके बाद सर वर्किंग नोट्स में, ठीक है जी, वर्किंग नोट्स में बनता है आपका कौन सा टेबल? पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल का दूसरा नाम भी बताया था मैंने, क्या बोलते हैं उसको? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। इसके साथ जर्नल एंट्री से पूछ सकता है, ना कि पूछ सकता है बेटा। हमने कहा था जितने पार्टनर्स होंगे उसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा, किस चीज का? फर्म का। चलिए मैं एग्जांपल अगर मैंने लिया कि अगर 2 पार्टनर्स है, कितने पार्टनर्स है? 2, तो हम इसको कितने में डिवाइड करेंगे सर? 3 में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है और एक पार्टनर फर्म हो गया। अब हमें यह भी ध्यान रखना है ये फर्म हमारा जो काम करेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह काम करेगा, राइट। जो फर्म वाला कॉलम होता है किसी तरह काम करता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए थी वो सारी की सारी यहां पर हमारी एप्लीकेबल हो जाएगी। उसके बाद सर हम इसको डिवाइड करेंगे, ये देखेंगे ए से कितना लेना है, ए को कितना देना है। डेबिट का मतलब होता है लेना, क्रेडिट का मतलब होता है देना, यानी पार्टनर से जो भी पैसा लेना होगा उसके लिए पार्टनर के अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट, और पार्टनर को जो भी पैसा देना होगा उसके लिए पार्टनर के अकाउंट को क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट। इसी तरीके से हम बी का देखेंगे, बी से कितना लेना है, बी को कितना देना है। ऐसी फर्म के लिए कितना खर्चा हुआ, फर्म के पास कितना क्रेडिट आया, राइट। इसका हम लगा देते हैं इस तरीके से टोटल। और बेटा जितनी भी एडजस्टमेंट्स करनी होती है यहां आपका आ जाता है पर्टिकुलर्स। तो क्या वाकई में ये एक्चुअली में हम ये पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं? नहीं बेटा, ये क्या करा हमने वर्किंग नोट में एक रफली एस्टिमेट बनाया कि भाई इतना पैसा देना था, इतना पैसा लेना था, जो पैसा बच गया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसके बाद नेट इफेक्ट निकालेंगे, उस नेट इफेक्ट की क्या हो जाएगी? जनरल एंट्री यहां पर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम केमिस्ट वाले के पास गए, आज हमारे पास 500 का नोट लेके गए, ठीक है। केमिस्ट वाले को बोला भाई 500 रुपए है मेरे पास, तेरे से हमने दवाइयां कितने की ली हैं? 400 रुपए की। 400 रुपए की दवाइयां ले ली, पर उसको नोट कितने रुपए का दिया? 500 रुपए का। अब भाई 100 रुपए उससे वापसी लेने थे, पर उसने कहा भाई अभी 100 रुपए मेरे पास नहीं है, खुले नहीं है। मगर ठीक है भाई कोई नहीं, अगली बार देख लेंगे। अब मैं अगले दिन फिर गया, मैंने फिर से उससे दवाइयां ली, इस बार मैंने उसको फिर से 500 रुपए का नोट दिया और दवाइयां मैंने ली कितने की? 600 रुपए की। तो क्या होगा? मुझे दे देगा या नहीं देगा? दे देगा। क्यों सर? पिछले जो 100 रुपए थे वो आप क्या कहोगे भाई इसमें एडजस्ट कर ले। 100 रुपए पिछले दिन के लेने थे ना उससे कल के, अब मुझे दवाइयां ली कितने की? 600 की। तो मैं क्या उसको पूरे 600 रुपए दूं? उसको ये कहूं भाई ले तू 600 रुपए ले और कल के 500 रुपए दे दे? बात तो एक ही है।
आज की दवाइयों के 600 रुपए बने, 600 रुपए ले ले, और कल दवाइयों के 100 रुपए तेरे पास एक्स्ट्रा आ गए थे, वो दे दे। तो 600 रुपए देने हैं और 100 रुपए, तो नेट इफेक्ट में क्या होगा, 500 रुपए दे दो। तो यहां पर यही करते हैं हम कि भाई 600 रुपए देने हैं, ठीक है, 600 रुपए देने हैं, 100 रुपए लेने हैं, तो इसका नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। टोटल 600 देने हैं, 100 लेने हैं, तो नेट कितना हो गया, 500। कौन सा, क्रेडिट, यानी उसको 600 मत दो, कितने दे दो, सिर्फ 500 दे दो, एडजस्टमेंट हो जाएगी। यानी हम ना ये 600 रिकॉर्ड करेंगे ना ये 100 रिकॉर्ड करेंगे, सीधा क्या रिकॉर्ड करेंगे, 500। ये 500 यहां पर एंट्री के अंदर आ जाता है, इसी को बोल देते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट। बोलो टॉपिक क्लियर हुआ, बात क्लियर हुई। अब इसके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो यूनिक है, आते आते हैं, ठीक है। इसको चले नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है ए बी एंड सी, ए बी सी तीन पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 5:3:2। 5:3:2 की रेशियो में एबीसी प्रॉफिट शेयर करते हैं, राइट। और फर्म को जो नेट प्रॉफिट हुआ है, लेट से वो हुआ है 1 लाख रुपए का, जो कि हम 5:3:2 में ऑलरेडी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं विदाउट प्रोवाइडिंग सैलरी टू ए एंड बी। यानी हमने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी ए बी सी में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पर हमने उनको क्या नहीं दिया, सैलरीज नहीं दी। ए और बी दोनों को सैलरी नहीं दी। ए को सैलरी कितनी दी, बोलता है सर 4,000 रुपए पर मंथ, और बी को सैलरी कितनी दी, 5,000 रुपए पर क्वार्टर। कहता है अब इसकी एडजस्टमेंट करके दिखाओ, एक जर्नल एंट्री पास करो जिससे ये एडजस्ट हो जाए बैलेंस। तो सर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना देंगे, राइट। इधर डेबिट, क्रेडिट, लेजर फोलियो, और इधर आपकी नरेशन आ जाएगी, राइट। उसके बाद हमें क्या बनाना है सर, अपना पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। तो बेटा एक तो कॉलम आ गया पर्टिकुलर्स का, और बाकी आगे कितने कॉलम्स आएंगे, जल्दी बोलो, इसके आगे कितने कॉलम्स आएंगे सर, 4, क्योंकि पार्टनर्स कितने अपने पास, 3, तो 4 कॉलम आएंगे। तो 4 कॉलम के लिए पहले इसको बीच में से डिवाइड कर देते हैं। फिर यहां हो गया ए बी सी और फर्म, तो ये कॉलम हो गया ए का, ये बी का, ये सी का, और ये फर्म का। चलिए अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं कि भाई ए से कितना लेना है, ए को कितना देना है, तो डेबिट क्रेडिट। ऐसे ही लेना कितना है, देना कितना है, डेबिट क्रेडिट। लेना कितना है, देना कितना है, डेबिट क्रेडिट। खर्चा कितना, इनकम कितनी, डेबिट क्रेडिट। हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट आता है और डेबिट साइड में लॉस आता है, राइट। चलिए अब सर हम बात करें, हमने नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए का 5:3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या यहां पर कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि हमने ये गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, नहीं लिखा। तो सर इस प्रॉफिट को हमें वापसी लेने की जरूरत नहीं है। पर क्या सर अगर हम वापसी लें तो आंसर गलत आएगा, मगर बेटा बिल्कुल गलत नहीं आएगा। आप चाहो तो आंसर वापसी ले सकते हो, सर ये प्रॉफिट वापसी ले सकते हो। सर मैंने ये बात क्यों बोली, मागी कई बार क्या होता है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दिया होता, पास्ट एडिशनल क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दिया होता, तो जरूरी नहीं है कि नेट प्रॉफिट दिया जाए। हमें नेट प्रॉफिट वापसी लेने की जरूरत कब पड़ती है, जब गलत बांटा हो। अब जब प्रॉफिट दिया ही नहीं है, इसका मतलब नेट प्रॉफिट सही डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। हाँ बेटा, मैंने कहा कि यहां पर नेट प्रॉफिट दे रखा है, क्या यहां पर कहीं पर भी लिखा है कि इस नेट प्रॉफिट को हमने इक्वली बांट दिया या किसी और रेशियो में बांट दिया? सर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि इस नेट प्रॉफिट को इन्होंने उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग सैलरी। तो यानी सर प्रॉफिट तो सही रेशियो में बटा है, पर गलती क्या हुई हमसे, यहां पर हमने सैलरी नहीं दी। तो अभी हमारी मर्जी है, हम चाहें तो पहले ये प्रॉफिट वापसी ले लें, ठीक है, उसके बाद सैलरी दे दें, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। क्या मुझे बताओ, सैलरी देने, अगर हम सैलरी देते तो क्या 1 लाख रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता पार्टनर्स के बीच में? कम होता ना। तो हम कह रहे हैं कि भैया 1 लाख रुपए नहीं बांटना चाहिए था, तो क्या करो, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट पहले वापसी ले लो,
फिर क्या नहीं दिया, सैलरीज नहीं दी, तो सैलरीज दे दो, और फिर जो प्रॉफिट सैलरी देने के बाद बच गया उसको क्या कर दो, दोबारा से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब तो क्लियर हुआ, राइट। तो आपको अगर प्रॉफिट वापसी लेना तो ले लो। भाई गलत बांट दिया हमने, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट रेशियो में सही बांटा है, पर 1 लाख रुपए नहीं बांटने, तो क्या करो आप, प्रॉफिट को वापसी ले लो। किस रेशियो में लोगे सर, जिस रेशियो में बांट दिया था, 5:3:2 की रेशियो में वापसी ले लो। 1 लाख का प्रॉफिट है तो कितना कितना वापसी आएगा बेटा, 50, 30 और 20। डेबिट करेंगे क्रेडिट, डेबिट, कितना कितना डेबिट होगा, 50,000, 30,000 और 20,000। मैंने ए बी सी से इतना इतना अमाउंट ले लिया, तो फर्म के पास क्या हो जाएगा, पैसा प्लस हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो पार्टनर्स का डेबिट तो फर्म का क्रेडिट। तो बेटा कितना क्रेडिट होगा, 1 लाख रुपए सर क्रेडिट हो गया, राइट। कोई दिक्कत यहां पर। अब सर हमें क्या करना है, सैलरी हमने नहीं दी थी, तो क्या करेंगे, सैलरी दे देंगे। आइए दूसरा, सैलरी दे दो सर। बताओ सैलरी तीनों को देनी है, बाकी नहीं सर, बताओ ए को सैलरी देनी है कितनी, 4,000 रुपए पर मंथ। तो बेटा 4,000 रुपए पर मंथ, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 इंटू 4,000 कितना हो गया, 48,000। तो सर ए को हम सैलरी दे देंगे 48,000, राइट। अब सर बी को भी सैलरी देनी है कितनी, 5,000 रुपए पर क्वार्टर, और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो 5,000 इंटू 4, 20,000। तो सर यहां बी को चले जाएंगे कितने रुपए, 20,000 रुपए, सी को देना नहीं। तो फर्म के पास से कितना माइनस हो गया, कितना चला गया सर, कितना चला गया जल्दी बताओ, 68,000। अब यहां पर चेक करना है, और तो कुछ नहीं देना, ना ही और कुछ लेना, तो अब क्या कर देंगे, टोटल लगा देंगे। पर ध्यान रखना, सबसे पहले टोटल किसका लगेगा, फर्म का टोटल लगेगा, सबसे पहले किसका टोटल लगेगा, फर्म का। तो आइए फर्म का टोटल लगाते हैं। अब मुझे बताओ, आप डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो एक तरह से ये वही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डिविजिबल प्रॉफिट निकालोगे और उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। मुझे तो प्रॉफिट मेरे पास सफिशिएंट बच रहा है, नहीं बच रहा, बच रहा है, राइट। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता तो क्या मैं सैलरी देता, नहीं सर, जो अवेलेबल प्रॉफिट है 1 लाख, उसी को एप्रोप्रिएशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। पर अब देखते हैं कितना प्रॉफिट बच रहा है। सर 1 लाख का टोटल प्रॉफिट था, जिसमें सैलरी कितनी दे दी, 68,000। तो बेटा मेरे पास अमाउंट कितना बच गया, 32,000। ये लीजिए सर, मेरे पास बच गया 32,000। अब इस 32,000 को क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये मेरे लिए क्या है सर, प्रॉफिट। किस रेशियो में जाएगा, 5, 3 और 2 में। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट करेंगे सर। अमन बताना जरा, 32,000 को किससे डिवाइड करें, 10 से करेंगे सर, 5, 3, 8 और 2, 10। कितना बच गया, 3200। 3200 इंटू 2, 6400। अब इंटू 3 कर दो, कितना होगा, बोलो, 9,600। और अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ जी, 16,000। क्लियर है। अब देखेंगे सर, सारा काम हो गया, अब टोटल लगा के देखेंगे, टोटल किससे कितना लेना था और किसको कितना देना था। बताओ जी, टोटल 50,000 लेना था, तो यहां आ जाएगा कितना, 50। टोटल देना कितना, टोटल करो, 64,000। ठीक है, यहां पर लेना कितना है सर, 30,000। देना कितना है सर, 29,600। यहां पर लेना टोटल कितना है, 20,000, और इधर देना कितना है, 6,400 रुपए। अब फटाफट टोटल लगा देते हैं। अब क्या करेंगे सर, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जरा बताओ, 50,000 लेने थे और 64,000 देने थे, तो डिफरेंस कितने का आया, कितने का आया, बड़ा कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट, तो 14,000 का क्या हो गया, क्रेडिट। क्लियर है बात। यहां पर देखो जरा,
बोलो जी कितना डिफरेंस है? 400 रुपए का। कौन सी साइड बढ़ी है? डेबिट। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा यहां पर देखेंगे कितने रुपए का डिफरेंस है, जल्दी बोलो। कौन सी साइड बढ़ी है सर? डेबिट। क्लियर है बात? और देखो डेबिट क्रेडिट क्या होने चाहिए सर? बराबर होने चाहिए। टोटल डेबिट देखो कितना बैठ रहा है? 14,000 और क्रेडिट भी 14,000। तो यहीं से एंट्री बनाकर हम यहां लिख देंगे। और तो एंट्री क्या बनेगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल डेबिटेड टू एज कैपिटल। बेटा सी में अमाउंट आ जाएगा कितना? 13,600। बी में अकाउंट आ जाएगा कितना? 400। और ए में आ जाएगा 14,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट मेड। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? समझ में आया क्वेश्चन ये? अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जहां पर क्या यूज होगी? एप्रोप्रिएशन रेशियो यूज होगी। सर वो क्वेश्चन कैसे किया जाएगा? ठीक है, अभी आप में से कितने जनों को एप्रोप्रिएशन वाला क्वेश्चन नहीं आता? नहीं आता इसमें एप्रोप्रिएशन यूज करना? आओ देखो कैसे यूज करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं सर, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। मान लेते हैं पी और क्यू दो पार्टनर्स हैं। वरुण, पी और क्यू दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 की रेशियो में। बेटा कौन सी रेशियो में? 3:2 की रेशियो में। अब हुआ क्या कि बेटा जो नेट प्रॉफिट था वो था 50,000, जो हमने 3:2 की रेशियो में ऑलरेडी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग, विदाउट प्रोवाइडिंग सैलरी। अब सर कितनी कितनी सैलरी नहीं दी ये देख लेते हैं। कहता है ए को सैलरी नहीं दी, कितनी? कहता है 5,000 पर मंथ। लो जी। और बी को सैलरी नहीं दी 10,000 पर हाफ ईयरली। ठीक है जी। कहता है शो पास्ट एडजस्टमेंट, यानी कहता है एक सिंगल एंट्री पास करो इसको रेक्टिफाई करने के लिए। सर क्या होगा? सर इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं। पहले सर 50,000 का प्रॉफिट वापसी ले लो, ये जो हमारे पास सैलरीज वगैरह हैं ये दे दो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे कर दो। पर बेटा यहां पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है। वो चीज क्या है सर? हमारे पास प्रॉफिट कितना है सर? 50,000। अब देखो ये सब क्या है? सैलरी, चार्ज है, एप्रोप्रिएशन है? एप्रोप्रिएशन है सर। ये देना कंपलसरी होता है या नहीं होता? नहीं होता। प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे, राइट? तो सर मुझे बताओ सैलरी देनी कितनी है? 5,000 रुपए पर मंथ। तो 5,000 एक साल में 12 महीने होते हैं, 5,000 इंटू 12 कितना हो गया? 60,000। और जबकि मैं अगर प्रॉफिट वापसी ले भी लेता हूं इनसे तो मेरे पास प्रॉफिट कितना रहेगा? 50,000। और मुझे ए को ही सैलरी कितनी देनी है? 60,000 रुपए। और बी को सैलरी कितनी देनी है? 20,000 रुपए। तो टोटल मुझे चाहिए कितने रुपए? 80,000 रुपीज। कितने चाहिए? पर मेरे पास अवेलेबल कितने हैं? 50,000। तो मुझे बताओ क्या मुझे इन्हें 80,000 रुपीज दे देने चाहिए? नहीं सर। उस केस में, इस केस में मैं उनको 80,000 रुपए नहीं दे सकता। समझ में आया? बताओ क्यों नहीं दे सकता? अभी बताओ। क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, सिंपल सी बात है। और ये कौन है? हमारे पार्टनर्स हैं, ओनर्स हैं। और ओनर्स को जब ही दिया जाता है जब हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होता है। तो सर इस केस में क्या करेंगे बेटा? ध्यान रखना, इस केस में हम अवेलेबल प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हमें एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालनी आनी चाहिए। तो आइए, हमें पता चल गया सर, पता समझ में आया कि एप्रोप्रिएशन रेशियो कैसे, कब, कौन से क्वेश्चन में निकलेगी, निकालना आया। अब एप्रोप्रिएशन निकालना सीख लेते हैं। ये तो पता चल गया कि एप्रोप्रिएशन रेशियो निकलेगी इसमें। अब सर एप्रोप्रिएशन रेशियो का आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था सिंपल सा। कहता है
टोटल appropriations to partner P is to total appropriations to partner Q, यानी जो टोटल पैसा P को देना है इस टू जो टोटल पैसा Q को देना है। तो मैं देख लेता हूं टोटल पैसा P को कितना देना है। तो सर P को तो सिर्फ सैलरी देनी है, जो कि कितनी देनी है 5,000 रुपए पर मंथ, यानी 60,000। इस टू Q को भी सर सिर्फ सैलरी देनी है, कितनी 20,000 रुपए। लीजिए सर 60,000 और 20,000 सैलरी लिख दी हमने। अब इसी का हमें क्या करना है, रेशियो बना लेना है। यानी सर 0 से 0 कट जाएगा तो 6:2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो बेटा मेरी एप्रोप्रिएशन रेशियो आ गई 3:1। यानी सर अभी हम पहले 50,000 का प्रॉफिट वापसी लेंगे। 50,000 का प्रॉफिट किस रेशियो में वापसी लेंगे, जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, 3:2 की रेशियो में। तो आइए सबसे पहले बनाएंगे हम यहां पर क्या, अपना पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। बताओ जी, एक तो पर्टिकुलर्स का हो गया कॉलम, इसके बाद बेटा कितने कॉलम बनेंगे, 3। एक पी का, एक क्यू का और एक फर्म का। तो सर एक पी का, एक क्यू का और एक फर्म का, पी क्यू और फर्म। एक हो गया डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। आइए फटाफट कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट और वापसी लोगे। कौन सी रेशियो में वापसी लोगे बेटा, 3:2। टोटल प्रॉफिट कितना है 50,000, और वापसी लेने के लिए क्या करते हैं सर, डेबिट। वापसी लेने के लिए क्या करते हैं सर, डेबिट। तो बेटा डेबिट कितना कितना करेंगे, 30,000 और 20,000, और पार्टनर्स का डेबिट तो फर्म का क्रेडिट। लीजिए 50,000 फर्म के पास वापसी आ गया। अब हमें क्या देना था, सैलरीज देनी थी, पर सैलरी तो हम सर दे नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रॉफिट कम है। तो यानी हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 50,000। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, तो यानी सर हम अवेलेबल प्रॉफिट को ही एप्रोप्रिएशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी इस केस में सैलरीज दी नहीं जाएंगी। क्लियर होगी बात। यानी अगेन हम इसमें फिर से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सेम प्रॉफिट। कौन सी रेशियो में, 3:1 की रेशियो में। डेट इज आवर एप्रोप्रिएशन रेशियो। बात क्लियर हुई। तो 50,000 को किसमें बांटना है, 3:1, यानी 4 से डिवाइड करेंगे। 3 + 1 4, 4 से डिवाइड कितना करेंगे तो कितना आएगा, 12,500। 12,500 इंटू 3 आपका आ जाएगा 37,500, और इधर आ जाएगा 12,500। अगेन इनका क्रेडिट तो फर्म का डेबिट। तो सबसे पहले टोटल किसका लगाऊं, पार्टनर्स का या फर्म का। सर आपने बताया सबसे पहले टोटल लगाया जाता है फर्म का, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले फर्म का टोटल लगाएंगे, देखेंगे ना ही हमें यहां प्रॉफिट बचा ना ही कोई लॉस बचा। तो सर अब प्रॉफिट लॉस नहीं बचा तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो सर क्या करेंगे, सर इनका भी टोटल लगा देंगे पार्टनर्स का बस। आइए टोटल ए पी से कितना लेना है, 30, देना कितना है 37,500। ऐसे यहां 20 और यहां 12,500। तो बेटा जी बताओ फटाफट यहां कितना अमाउंट आ जाएगा, 7,000 पक्का। और ये किसमें साइड कौन सी बड़ी है, क्रेडिट, ठीक। और यहां पर भी कितना आ जाएगा, और इसमें साइड कौन सी बड़ी है, डेबिट। तो बेटा मुझे बताओ जनरल एंट्री क्या हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी सर, सर डेबिट कौन हो रहा है, क्यू। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 7,500 एंड 7,500। बोलो इजिली ये क्वेश्चन कर पाओगे आप या नहीं कर पाओगे। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर आपकी कैपिटल्स कैसी हैं, फिक्स्ड है। बेटा कैसी कैपिटल्स हैं, फिक्स्ड।
तो बेटा वहां पर कैपिटल की जगह कौन सा अकाउंट आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा। तो ये 4-5 चीजें जो हमने ध्यान में रखी, अगर इसको ध्यान में रखते हो तो आपका पास में कहीं दिक्कत नहीं आएगी।